पर सिटी कोर्ट कराची पर हमला किया चंद वकला ने। वकील थे, इन्होंने हमारे भाई पे वहाँ पे हमला किया। मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको जनाब वकील नहीं मानता। जो वकील होता ना वो कभी भी पीठ पीछे आके जनाब वो वार नहीं करता। तो बड़ी ही एक ये चीप हरकत और नीच एक हरकत जो है ना किया है। रजब भट्ट ने बड़े नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जनवन वो जो दो वकील थे उनकी ऐसी कोई बात नहीं कि वो जनाब कोई काम कर सके। थ्रेट तो था लेकिन उसको ये नहीं आया था कि वो इस तरह आके सीधा अपना वो हमला करेंगे। हम लोग वहाँ पे होते तो उनकी इतनी जरूरत ना होती कि वो वहाँ पे जाना सामने आते। हम लोग अली के मानने वाले हैं, हम लोग जो ना वो सामने से आते हैं। इस तरह के आप जो लॉयर हैं कि आपने लॉयर पूरी कम्युनिटी को आपने बदनाम किया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मेरे साथ इस टाइम शहजी मौजूद हैं, रजब भट्ट के करीबी दोस्त। जैसा कि आपको मालूम है कि सोशल मीडिया पे सारी तस्वीरें और वीडियो मज़े यहाँ पर आई और रजब भट्ट पर सिटी कोर्ट कराची पर हमला किया चंद वकला ने। इसके पीछे क्या महरुकात थी और हम उनका मौक़िफ़ लेने आए, इनसे पूछेंगे ये जो कल तशद्दुद किया है वकला ने रजब भट्ट पर, इसके बारे में आप क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शेजी, कल आपने देखा कि रजब भट्ट अपना केस के लिए कराची पहुंचे हैं। सिटी कोर्ट जैसे पहुंचते हैं तो चंद वकला ने उनको घेर कर तशद्दुद किया। क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए जी, जो अदालत है, जो कोर्ट है, वो एक सबसे जो है ना सेफेस्ट होती है प्लेस कि जहाँ पे अगर कोई मुलजिम है उसको जाके अपना इंसाफ मिले। और इस तरह के वहाँ पे जो दो मेन वकील थे इन्होंने हमारे भाई पे वहाँ पे हमला किया। मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको जनाब वकील नहीं मानता। क्योंकि वकील मैं उनको इसलिए नहीं मानता क्योंकि जो वकील होता ना वो कभी भी पीठ पीछे आके जनाब वो वार नहीं करता। वकील हमेशा जो है ना लॉ के थ्रू आके आपको जो है ना टारगेट करता है और सामने से आके जो करता है। तो जिस तरह के दोनों उन वकीलों ने कल वहाँ पे हमला किया है वो बिल्कुल ही बुज़दिलाना एक जना हमला था और जिसकी जना बेस के ऊपर मैं उनको वकील जो मानता ही नहीं है। अगर तो वो सही कोई वकील होते तो वो जना सामने से आके जना वो वार करते या फिर सामने से आके वो अपना लॉ के थ्रू ही वो जो टारगेट करते। तो बड़ी ही एक ये चीप हरकत और नीच एक हरकत जो है ना किया है जिससे पूरा ये जो हमारी लॉ अपना आप कह लो कि इंडस्ट्री है जितनी भी है वो सारी जो है ना बदनाम हुई है सिर्फ इन दो वकला के और चंद जो वकला जो वहाँ पे मौजूद थे उनसे। और हमने देखा है कि 2 घंटे तक वो सिटी कोर्ट में उनको घुमाते रहे, कभी बार रूम में, कभी कोर्ट रूम में, कभी हाथ अदालत के अंदर। क्या कहते हैं, इन्होंने अपनी अदालत लगाई थी अदालत के अंदर। उन्होंने सबको जो है ना आप कह लेंगे उनकी वो प्लानिंग थी कि जिसकी बेस पे उन्होंने ये सारा कुछ किया है। यहाँ तक कि उन्होंने कोर्ट के चारों जो वहाँ के दरवाजे थे वो भी बंद कर दिए। बिल्कुल ऐसे ही है। ये लोग यहाँ से बाहर ना जाए और कोई पुलिस वाला अंदर ना आए। जी, कोई वहाँ पे जो है ना सिक्योरिटी नहीं थी, कोई वहाँ पे पुलिस का एहलकार नहीं था, कोई वहाँ पे एक होता ना कि एक मुलजिम की जो तहफ़्फ़ुज़ के लिए होता है वो जो है ना वहाँ पे कोई भी नहीं था। और जो वो कहते हैं कि जी रजब भट्ट ने बड़े नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बेशक जो है ना भट्ट साहब की आप कोई भी वीडियो जो उठा लें, उसने किसी भी जो ना वकील को नाम लेके उसने कोई टारगेट नहीं किया। बिल्कुल ऐसा ही है। उसने सिर्फ जो ये कहा कि आप लोग जो करना चाहते थे वो आप लोगों से नहीं हुआ ना, आप लोगों की इतनी ये वर्थ है। और जनवन वो जो दो वकील थे उनकी ऐसी कोई वर्थ नहीं कि वो जनाब कोई काम कर सके। उनकी वर्थ यही थी कि वो बस पीछे से आके वार करना है। आपके समझते हैं कि जो चंद वकील हैं ये इन्होंने सिर्फ व्यूज़ के लिए काम किया, साथ साथ वीडियो बनाए जा रहे हैं और साथ साथ उसे कह के माफ़ी मांगी, और रजब भट्ट स्टिल एंड था कि ना उसने माफ़ी मांगी, ना उसकी आंखों में कोई एक आंसू भी नहीं था, और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने हाथ भी नहीं उठाया। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे भाई ने बड़ा अच्छा से और बड़े जो है ना अक्लमंदी के साथ इस सब चीज़ को जो है वहाँ पे कवर अप किया। उसने बेशक वहाँ पे जो है ना जो भी है उसने मार खाई, जो भी किया, उसने लॉ का, उसने कोर्ट का जो है ना अपना वो आप कह लें कि एहतराम किया है और काले कोर्ट का एहतराम किया। जी बिल्कुल, वो उसने ऐसे कोई भी जो है ना अपना हाथ नहीं उठाया, ना नदीम ने ना भट्ट साहब ने, कोई भी उन्होंने ऐसा आगे से उस चीज़ का वो एक्शन नहीं किया कि जिससे जो ना कोर्ट की अपना प्रेमिसेस को कोई जो ना वो अपना ठेस पहुंचे। आपको नहीं लगता था कि रजब भट्ट के थ्रेड्स थे कि मैं जाना है कराची और कोर्ट में जाना है, कुछ ऐसे सोशल मीडिया पे बयानबाजियाँ भी हुई हैं, कोई कहाँ पे हल्का सा भी थ्रेड्स उनको महसूस नहीं हुआ? अगर होता तो शायद वो अपने साथ कोई बंदे लेके जाते। नहीं, थ्रेट तो था लेकिन उसको ये नहीं आया था कि वो इस तरह आके सीधा अपना वो हमला करेंगे। उसको ये था कि चलो वो वहाँ पे कोई नारेबाजी करेंगे, कोई शोर वोर जो ना वो करेंगे, लेकिन हम में से किसी को भी ये नहीं था आइडिया कि वो वहाँ पे इस तरह की नीच हरकत जो है वो करेंगे। लेकिन अगर हम लोग वहाँ पे होते तो उनकी इतनी जरूरत ना होती कि वो वहाँ पे जाना सामने आते। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या कहेंगे, नदीम एक शीट बनकर रजब भट्ट को बचा रहा है और उसको भी मार पड़ी है। क्या कहेंगे, नदीम एक बहुत ही सॉफ्ट है, उसको कोई भी नहीं सोच सकता कि नदीम इस तरह करेगा। वो आईफोन बांटता था, अब वो अदालतों में चक्कर लगा रहा है।
नदीम जो है ना वो बिल्कुल भी इस सब चीज़ों में कोई भी मुलविस नहीं था ना, वो कभी जो है ना हुआ। लेकिन उसने बड़ा ही एक बहादुरी का एक वो सारा उसने जो ना वो सीन दिया। अगर वहाँ पे हम होते तो हम भी यही करते। हमारा मेन मौका यही होता कि हमारा भाई सेव रहे। बिल्कुल। लेकिन हम लोग भी आगे से उनके ऊपर कोई हाथ ना उठाते, लेकिन ये था कि एटलीस्ट हम लोग कुछ फाइट बैक करने वाले होते वहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनकी इतनी जरूरत नहीं होनी थी कि वो इतने सारे लोग जो देखे वो जो सामने आते, क्योंकि वो दो जो मेन जो थे उधर वकील, वो तो बिल्कुल ही अपना, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल ही वो जो थर्ड क्लास उनका जो बैकग्राउंड था, जिन्होंने ये जो ना इस तरह की, क्योंकि आप लोगों को पता कि हम लोग अली के मानने वाले हैं, बिल्कुल ऐसा हम ही लोग है। जो ना वो सामने से आते हैं। बस उन्होंने दिया उस दिन ना तो वहाँ काम आ गया ना कि जी असी उथे नहीं है, ऐसी ना डोगर ना इधर ना मैं ना और कोई जो हमारे साथ जितना भी दोस्त आपका जी ग्रुप है हाँ भाई सारा। होते हैं सारे, हम में से कोई नहीं है ऐसी। इसलिए बस अल्लाह ने उन्होंने दी ना उस टाइम बस सुन ली थी, तो उन्होंने जो ना पिठ पिछू आके जब बस करता हुआ। अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है जी सिटी हाँ। कोर्ट थाने के अंदर और दफात भी लगी हैं और बैरिस्टर मियां अली इशफाक की मुद्दत में दर्ज हुई है। जी अब कानून का जो अब देखना है कि इन्होंने वो कोर्ट के अंदर अगर रजब बट ने इन वकीलों को कुछ भी कहा है, आप उनके ऊपर एफआईआर करवाएं, कोर्ट में जाएं, कोर्ट में जाकर अपना केस लड़ें। ये तो नहीं ना कि अपनी अदालत के अंदर अपनी अदालत लगा लें और एक नहत्ता जो इंसाफ के कटहरे में आया है इंसाफ लेने, तो आप उस पर तशद्दुद करें। ये कहाँ की इंसानियत है, ये कहाँ की लॉयल्टी है? और ये लॉयर तो ऐसे करते ही नहीं है। देखिए जी, सबसे पहले कि जिस भी लॉयर ने भट्ट के ऊपर केस किया, भट्ट ने तो उसको जाके कुछ नहीं ना कहा, ना बिल्कुल उसको जो ऐसा है ही ना है। मारा, ना कुछ किया। वो लॉ के थ्रू ही जो चल रहा है, वो कोर्ट का सारा लेके वो जो है ना अपना हर चीज़ कर रहा है, उस चीज़ को जो है फेस कर रहा है। तो आप ये इस तरह के आप जो लॉयर हैं कि आपने लॉयर पूरी कम्युनिटी को आपने बदनाम किया है, और आप आके जो ना अगले इंसान को आप खुद से वो आप जब मार रहे हैं, ये तो कहीं का भी वो जो लॉ नहीं है। ये क्या पाकिस्तान का क्या अपना कहीं भी जो ना वो मुल्क का नहीं है लॉ ये। आप ये समझते हैं कि अब रजब बट 6 तारीख को लाहौर सेशन कोर्ट में पेश होने वाले जी हैं, जी। क्या वहाँ पर भी कुछ थ्रेड्स आए हुए हैं? कुछ वकला ने उनको कहा है कि कराची में सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, अब लाहौर में जब पेश होगा तो फिर इसका सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। क्या पूरी तैयारी के साथ जाएंगे? बिल्कुल जी, हम लोग जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग जिस तरह भी लाहौर में जो पहले पेशी हुई हैं, हम लोग सारी वहाँ पे विद पूरी सिक्योरिटी के साथ सारे हम भाई साथ होते हैं। बस कराची में हमें नहीं था आइडिया कि ये सीन होगा, और वैसे भी वो भट्ट साहब ने मुझे वो कहा था खुद ही कि यार मैं एक दिन के लिए जा रहा हूँ, कहाँ सारे जो है ना वो आए जाएंगे, तो मैं बस वहाँ से ना होके आ जाता हूँ। तो बस ये सीन है कि बाकी इंशाल्लाह 6 को जिन वकील भाई ने अपना थ्रेट्स दिए हैं, जो भी सारे हैं जो बोलने वाले थे, उन्होंने तो अपना काम जो कर लिया। अब हम भी अपना काम वो करेंगे इंशाल्लाह लॉ के थ्रू ही, और कोर्ट का सारा लेके हम भी अपना काम वो करेंगे। हम सोचता नहीं कि हम भी जी उनके ऊपर जाके जो ना वो वार कर दें, और वो भी पीठ पीछे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हम लोग भी इंशाल्लाह कोर्ट का अपने कानून का जो वो लेंगे सारा। अच्छा, क्यों रजब बट को क्यों नहीं देखना चाहते ये हादसीन? क्यों आए दिन रजब बट के खिलाफ कोई ना कोई कंट्रोवर्सी रखते हैं? क्यों नहीं उसको जीने देते? क्यों नहीं अपनी फैमिली के अंदर उसको रहने देते? आखिर वो 5-6 माह बाद वैसे ही वो पाकिस्तान आया, उसके बाद फिर एक कंट्रोवर्सी आ गई। कौन लोग नहीं चाहते कि रजब बट सोशल मीडिया से पीछे हो जाए और रजब बट पाकिस्तान छोड़ जाए? कौन लोग हैं? लोग ये नहीं चाहते कि वो सोशल मीडिया से पीछे हो। लोग ये चाहते हैं कि वो अपना सोशल मीडिया पे ही रहे, और हम उसके ऊपर चाहे कंट्रोवर्सीज जो है करें, हम उसको बदनाम करें, ताकि हमारा भी घर चलता रहे। सिंपल सी बात ये है, क्योंकि व्यूज़ आएंगे तो फिर पैसे भी आएंगे उनको, बिल्कुल ऐसा और ही जब नाम होगा तो फिर जाहिर सी बात है वो भी कहीं ना कुछ है वो करेंगे काम शम। इसलिए वो यही चाहते हैं कि ये सोशल मीडिया पे रहे, हम लोग भी इसको ज़्यादा तंग करते हैं, ताकि हमारा भी ज़रा काम शम वो चलता रहे।